इमरान खान साहब की हुकूमत आई थी तो उन्होंने कहा था कि मुझे तो पता ही नहीं था कि इतनी बुरी तरह फंसे हुए हैं। जिस लेवल का खसारा था, जिस लेवल का डेफिसिट था और जिन चीज़ों से उनको निपटना पड़ा, बहुत मुश्किल इकॉनमी के हालात उन्होंने देखे हैं। उससे कुछ को वो खाते में डालते रहे पिछली हुकूमत के, और कुछ जो तज्जियाकार हैं वो ये कहते रहे कि इमरान खान साहब की अपनी आते ही जो पॉलिसीज़ थी, उन पॉलिसीज़ की वजह से भी इकॉनमी डाउन गई है। 3 साल लोगों ने महंगाई भी देखी है, परेशानियां भी देखी हैं, कोरोना वायरस की वजह से कारोबार की बंदिश भी देखी है, और कोरोना वायरस की वजह से कुछ इकॉनमी श्रिंक हुई है लोगों की। पाकिस्तान में नुकसान तो हुआ है। अब इस सारे नुकसान के बाद क्या लोगों को ये हुकूमत आखिरी 2 साल के अंदर बेहतर रिलीफ दे पाएगी, ये है बड़ा सवाल। और ये बजट आने वाला है, इस बजट में अवाम को क्या मिलेगा? अपोजिशन परसों 3 तारीख को एक सेमिनार करेगी और एक वाइट पेपर बाकायदा जारी करेगी कि हुकूमत ने कैसे इस मुल्क की मईशत को तबाह किया है। अपोजिशन के पास कहने के लिए क्या है, हुकूमत के पास अवाम के सामने बेचने के लिए क्या है। तो क्या बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त शुरू होगा या इंतहाई बुरा वक्त शुरू होगा? आप क्या गैस कर रहे हैं? आम पाकिस्तानी के लिए मईशत क्या है, वो बड़ी सादा सी अल्फाज में मैं उसके बताता घर का हूं। बजट बिल्कुल, उसकी 3 वक्त की रोटी का नाम है, बिजली गैस के बिल का नाम है, बच्चे की दवाई और उसकी फीस का नाम है, वालदैन के खाने पीने और उनकी दवाई का नाम है। अगर इसमें पाकिस्तानी आज खुश हैं या खुश हो रहे हैं या हो सकते हैं, तो पाकिस्तान की मैशत बहुत बेहतर है। और अगर वो बेचारे तंग हो रहे हैं, बिजली के बिल बढ़ गए हैं, उनके घर की दवाई पूरी नहीं हो रही, रोटी पूरी नहीं हो रही, इसका मतलब है कि मैशत जो है वो ख़राब है, लोग खुशहाल नहीं हैं। आप जितने मर्जी इंडिकेटर बता दें, इशारिया वो क्या होते हैं, ग्राफ, परसेंटेजेस, ये आम आदमी से इनका क्या ताल्लुक है, उसकी जिंदगी से क्या ताल्लुक है उनका? एग्जैक्टली। और ये बात ये ऐसी बात नहीं है जो आप कोई अजीब बात कर रहे हो डॉक्टर साहब, ये आप कोई अजीब बात नहीं कर रहे। ये वो बात है जो इससे पहले आपकी अपोजिशन भी करती रही है, आपके दौर में पीपल्स पार्टी की अपोजिशन भी करती रही उनके दौर में, कि आम आदमी को क्या मिला वो बताओ। ये आदादो शुमार लोगों को समझ नहीं आते। आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं और हम जर्नलिस्ट भी ये बात उठाते रहे हैं, तो क्यों ना ये बात जो है वो गवर्नमेंट से पूछें। जी सेनेटर ओन अब्बास साहब, अगर आपको नजर नहीं आती क्योंकि आपके जहन में सिर्फ आटा, चीनी और घी के अलावा, मैं आपको महंगाई के फैक्टर खान साहब सिर्फ समझाने की कोशिश करूं। 2 किस्म की महंगाई होती है। एक महंगाई आती है जो डिमांड एंड सप्लाई की वजह से आती है कि जी इस वक्त क्योंकि मुर्गी जो है उसकी डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा, 550 हो गई, आज मुर्गी 360 रुपए पे आ गई। कुछ चीजें हैं जो इंटरनेशनल मार्केट के साथ है कि अगर ब्रेंट क्रूड की प्राइस बढ़ेगी और वो $70 पे जाएगा, $47 से 1 जनवरी से लेकर आज तक, तो लामहला उसकी कीमत बढ़ेगी। आरबीडी पाम ऑयल जिससे घी बनता है, वो पिछले साल $550 मेट्रिक टन के ऊपर ट्रेड हो रहा था, आज $1080 पे आ चुका है। लामोहल्ला घी महंगा होगा। दालें अगर आप इंडिया से इंपोर्ट करें वो, लेकिन आपको यह सोचना है कि क्या आपने गरीब की कमर को मजबूत किया है? आज का किसान, आज का जो गरीब अवाम है, यकीन करें वो इतना मजबूत हो चुका है। मैंने लिटरली अपने गांव में लोगों को पहली दफा झोली उठा के इमरान खान के लिए दुआ करते देखा है। उन्होंने कहा कि जैसा हुक्मरान होता है वैसे ही मुल्क के हालात हो जाते हैं। तो हालात कहां पहुंच के ऊपर से कोरोना भी आ गया। तो ये बहुत ही लकी रहे इमरान खान साहब मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए कि नेगेटिविटी में ले गए हमारी डेवलपमेंट को। आप बातें जो कर रहे हैं ये आम आदमी सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप क्या रेट बता रहे हैं? 90,000 रुपया एकड़ रेंटल वैल्यू। भाई मेरी हजारों एकड़ जमीन मेरे वालिद साहब की सब आई सेनेटर साहब को आधे रेट में 50,000 में मेरे से उठा ली जितनी जमीन चाहिए, और ये कमिटमेंट कर दे मेरे साथ अभी कि ये रेंटल वैल्यू मुझे देंगे। सर बातें कोई आप ऐसी करें कि अवाम आपकी बात समझे और उस पर एतबार करे। आपके क्या रीजन है कि पीटीआई इतनी लो आ गई है? यही तो सारी वजूहात है। आपका क्या रीजन है? आप देखें, आपके जो है बात करें आप एग्रीकल्चर की, आप मेरे ख्याल से इमरान साहब बड़ा इजी होगा आपको, अगर करोड़पति बनना है ना और आपको अपनी माशी हालात सही करने हैं, तो मैं आपको, मेरे दोस्त हैं 1-2 बैंकों में, मैं आपको 50 करोड़ का लोन दे देता हूं, तो आप तो बड़े माशी तौर पर खुश हो जाएंगे। पर जब वो लोन वापस करने का टाइम आएगा ना, तो फिर आप कैसे ऑपरेट करेंगे, कैसे देंगे? मुल्क बेचेंगे? इदारे तो आप सारे बेचने के मूड में हैं। स्टील मिल से आप लोगों ने नौकरियों से निकाल दिया, पीआईए से आप रिक्रूटमेंट खत्म करा रहे हैं। तो इन सब चीजों का हल क्या है कि आप लेते जाएं और अपना वापसी का ना सोचे। क्या मुल्क को किस तरह से ये चला रहे हैं? भिखारी की तरह। $33 बिलियन, इमरान भाई $33 बिलियन का लोन ये लोग ले चुके हैं। आज पाकिस्तान का एक शख्स 1.25 लाख रुपए का कर्जी है, यानी कि हर वो बच्चा जो पैदा होता है वो 1.25 लाख का कर्जी होता है। आपने महंगाई कहां पे की? आपने 450% पहुंचा दिया प्राइसेस मेडिसिन की, आप वो नीचे लाए, आप आटे की प्राइसेस नीचे लाए। लास्ट मंथ आपका तकरीबन कोई 11% की आपकी इन्फ्लेशन रेट है आपका, और आप बातें ये कर रहे हैं भाई ये चीजें नहीं बिकेंगी। अवाम को ये सब नहीं चाहिए। आप 13 इलेक्शनों में से 12 इलेक्शन पीटीआई क्यों हारी है?
वाहिद पार्टी है जो वफाक में होते हुए, वफाकी हुकूमत रखते हुए, सारा पावर रखते हुए अवाम ने आपको रिजेक्ट करके आउट कर दिया है। आप बात कर रहे हैं जाए ठेले वाले के पास, आप जाके ठेले वाले को अगर बताएंगे ना पीटीआई के हैं, वो आपको चने भी नहीं देगा पैसों के साथ। वो इतने आप पे ऊपर अवाम जो है कड़ी बैठी है। आपके हालात ये हैं कि आपके एमपीएस जो है सारे हमसे राब्ते में कि मेहरबानी करके हमें टिकट दे दो। दो आपके पीटीआई के एमपीएस जो हैं वो पीपल्स पार्टी ऑफिशियली ज्वाइन कर चुके हैं, सिटिंग एमपीएस आपके पीटीआई के। और मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा बहुत अच्छा किया, शुक्रगुजार हैं आप आए, पर एक्चुअल रीजन क्या था? कहते अवाम में नहीं जा सकते, हम गांव में जाते हैं, हम ट्राइबल लोग हैं, हमारे ट्राइबल लोग हमें गालियां देते हैं कि तुम किस पार्टी के साथ, उन्होंने जितनी इतनी महंगाई कर दी है, जिसने पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। तो इन पॉलिसीज के साथ आपका बयानिया चलने वाला नहीं। एग्रीकल्चर फिगर्स दे 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 के आप कुछ नहीं कर सकते। जब आम आदमी को सहूलत मिलेगी, आपकी बिजली सस्ती होगी, तो आपने गैस सस्ती होगी, आपने सर पता है आपको बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं है कि ये हुकूमत कोई ऐसा बजट ले आएगी कि शायद आप सरप्राइज हो जाएं और आपको लगे कि अच्छा बजट है? आप पहले से सोच के बैठे हैं ये बुरा ही करेंगे लिहाजा हम रिजेक्ट करेंगे? 90 दिन में इमरान भाई, 90 दिन में इमरान भाई पूरी करप्शन खत्म होनी थी। 90 दिन के अंदर जो है सो इनको पूरी मईशत सही करनी थी। 90 दिन के अंदर हर लोगों का स्टेटस इनको बेहतर करना था। अब 90 दिन के बजाय 1000 दिन हो गए इनकी हुकूमत को। तो 1000 दिन में जो किया है यही बाकी 1000 दिन में ये कर सकते हैं ना। 3 साल आपके पूरे हो गए। आपने करप्शन खत्म करनी, वो तो आप 117 से 124 नंबर पे ले गए। आपने जितना कहा था कि मैं करप्शन खत्म करूंगा, सबसे ज्यादा करप्ट तो आप निकले। एक करप्ट ऊपर से ना आए। और यार आप मुझे कहते हैं उम्मीद रखो, मैं हो सकता है उम्मीद रखूं, आम पब्लिक का आदमी आप किसी शहरी से जाके पूछे, उनको कोई उम्मीद